नमस्कार, मौलिक शक्ति न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साइमा। बिहार से कुछ ऐसी खबर सामने आई है जिसको सुनने के बाद आप भी हैरान रह जाएंगे। और जिस तरीके से रिश्वतखोरी के मामले आए दिन सामने आते रहते हैं, उसकी पूरी की पूरी जो कहानी है वो भी उजागर हो गई है। तो क्या कुछ पूरा मामला और क्या रिपोर्ट सामने आई है जिसने बिहार की राजनीति में हड़कंप मचा दिया है, सब कुछ आपको पॉइंट टू पॉइंट बताते हैं। दरअसल बिहार में पिछले 3 सालों में कम से कम 50 पुलिस स्टेशन हेड को या तो सस्पेंड किया गया है या फिर उन्हें पुलिस लाइन भेजा गया। ये वो पुलिस वाले हैं जो कि राज्य में शराब और रेत माफियाओं से निजी वाहन चालकों से रिश्वत लेते हैं। पुलिस वालों पर एक्शन की वजह यह है कि सरकारी पुलिस ड्राइवरों की भारी कमी है। ऐसे में बिहार पुलिस को निजी वाहनों का इस्तेमाल करना पड़ता है। और आरटीआई कार्यकर्ता शिव प्रकाश राय की तरफ से दायर जवाब से पता चला है कि कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल स्तर के 10,390 स्वीकृत ड्राइवर पदों में से केवल 3,488 पद ही भरे हुए हैं। ये तब है जब बिहार पुलिस के पास 9,465 वाहन है। इसके साथ ही बिहार में लगातार पुलिस वालों पर एक्शन हो रहा है, जिससे राजनीति में भी हड़कंप है। दरअसल पिछले साल दिसंबर में बक्सर पुलिस ने अपने टाउन थाना प्रभारी संजय कुमार सिन्हा को पुलिस लाइन में भेज दिया था, क्योंकि ये वायरल एक वीडियो में उन्हें कथित तौर पर वाहनों से पैसे वसूलते हुए दिखाया गया था। कथित वीडियो में उन्हें एक निजी चालक के द्वारा किराए पर ली गई निजी गाड़ी में देखा गया था। आरोप है कि थाना प्रभारी ने वाहन मालिकों से वसूली करने में निजी मालिकों के साथ मिलीभगत की थी। इस साल अप्रैल में ही मुजफ्फरपुर पुलिस ने रेत और शराब माफिया के साथ कथित मिलीभगत के लिए 7 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया था। इस मामले में भी निजी वाहन चालकों की भूमिका की भी जांच की जा रही है। इसी तरह भागलपुर की अगर बात करें तो यहाँ पर भी 27 थाना प्रभारियों ने ड्राइवरों के साथ निजी वाहन का उपयोग किया है। इसके बाद वैशाली थाना प्रभारियों ने 24, बक्सर थाना प्रभारियों ने 19 और मुंगेर थाना प्रभारियों ने 10 थाना प्रभारियों ने ड्राइवरों के साथ निजी वाहनों का इस्तेमाल किया है। पूर्वी चंपारण यानी मोतिहारी में 2 पुलिस उपाधीक्षक और दरभंगा में 1 पुलिस उपाधीक्षक भी निजी वाहन और ड्राइवरों का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसी तरह लखीसराय में भी 4 सर्किल इंस्पेक्टर और बगहा और भागलपुर में भी 1 सर्किल इंस्पेक्टर भी निजी वाहनों और ड्राइवरों का इस्तेमाल कर रहे हैं। इंडियन एक्सप्रेस को मिली जानकारी के मुताबिक, उसकी रिपोर्ट के मुताबिक बिहार पुलिस ने फिलहाल 130 निजी वाहन किराए पर ले रखे हैं। सूत्रों के मुताबिक कई मामलों में इन निजी ड्राइवरों का पुलिस सत्यापन नहीं किया गया है। वहीं एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के मुताबिक पुलिस चालक पदों को भरना कभी कभी प्राथमिकता नहीं रही है। पुलिस अधिकारी ने यह भी बताया है कि जिला पुलिस को अक्सर निजी चालकों के साथ निजी वाहन किराए पर लेने पड़ते हैं, जिनके आपराधिक इतिहास की अक्सर पुष्टि नहीं की जाती है। यहीं पर पुलिस अधिकारियों के इन चालकों के साथ मिली भगत की संभावना होती है, जो संग्रह एजेंट के रूप में काम कर सकते हैं। एक दूसरे पुलिस अधिकारी ने बताया है कि 2016 में बिहार में शराबबंदी लागू होने के बाद से ही थाना प्रभारी जांच के घेरे में है। उन्होंने ये भी कहा है कि पुलिस थानों में काम करने वाले निजी ड्राइवर अक्सर भ्रष्टाचार के शिकार होते हैं। संपर्क करने पर अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक मुख्यालय कुंदन कृष्णन ने इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत में ये बताया कि इन पदों यानी पुलिस ड्राइवरों के लिए भर्ती प्रक्रिया चल रही है, जल्द ही विज्ञापन भी जारी कर दिए जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ जज को लेकर भी एक ऐसा ही मामला सामने आया है, जहां पर रिश्वत के आरोप में जज का ट्रांसफर कर दिया गया। दरअसल दिल्ली हाई कोर्ट ने राउज एवेन्यू कोर्ट के एक स्पेशल जज का हाल ही में ट्रांसफर कर दिया। जज के खिलाफ शिकायत मिली थी कि वो जमानत के लिए रिश्वत लिए जाने यानी सीधे तौर पर भ्रष्टाचार के मामले में शामिल हैं। इस साल 29 जनवरी को दिल्ली सरकार की एंटी करप्शन ब्रांच यानी एसीबी ने स्पेशल जज और उनकी कोर्ट के अहलमद क्लर्क या फिर अफसर के खिलाफ जांच शुरू करने की अनुमति मांगी थी। एसीबी की ये मांग जब दिल्ली हाई कोर्ट के पास आई तो कोर्ट ने ये कहकर इसे खारिज कर दिया था कि इस एजेंसी के पास स्पेशल जज के खिलाफ जरूरी सामग्री नहीं है। हालांकि अदालत ने यह भी कहा था कि एजेंसी अपनी जांच जारी रखे।
कोर्ट ने यह भी कहा था कि अगर स्पेशल जज के खिलाफ कोई ठोस बात मिलती है तो एजेंसी फिर से अदालत में आ सकती है। वहीं 16 मई को एसीबी ने जज के सहयोगी अहलमद के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली थी और 20 मई को हाईकोर्ट ने स्पेशल जज का ट्रांसफर राउज एवेन्यू कोर्ट से दूसरे कोर्ट में कर दिया है। तो क्या कुछ है पूरा मामला और किस तरीके से ये जो जानकारी सामने आई उसके बाद जज पर एक्शन हुआ, चलिए बताते हैं। दरअसल रिपोर्ट्स के मुताबिक 29 जनवरी को एसीबी की तरफ से भेजे गए पत्र में लिखा गया था कि ये राउज एवेन्यू कोर्ट के अधिकारियों अहलमद और विशेष जज के खिलाफ शिकायत को लेकर है और इसमें बातचीत की ऑडियो रिकॉर्डिंग भी शामिल है। एसीबी ने अपने पत्र में अप्रैल 2023 में दर्ज एक मामले के बारे में लिखा था। इस मामले में एक जीएसटी अधिकारी पर 2021 में फर्जी बोगस फर्मों को जीएसटी रिफंड जारी करने का आरोप है। एसीबी ने इस मामले में जीएसटी अधिकारी, 3 वकील, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट और 2 ट्रांसपोर्टरों के साथ कुल 16 लोगों को गिरफ्तार किया था और इन सभी को स्पेशल जज की अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। आपको बता दें कि एसीबी के मुताबिक आरोपियों ने जब अदालत में जमानत के लिए अर्जी लगाई तो उनकी बहुत सारी अर्जियों पर सुनवाई हुई, लेकिन उन्हें टाल दिया गया या फिर अलग अलग तारीखों के लिए सुरक्षित रख लिया गया। इसके साथ ही जमानत के लिए 1 करोड़ रुपए मांगने का भी आरोप लगा। दरअसल इस मामले में एसीबी को पहली शिकायत 30 दिसंबर 2024 को ईमेल के जरिए मिली थी, जिसमें जीएसटी अफसर के रिश्तेदार ने आरोप लगाया था कि उन लोगों से अदालत के कुछ कर्मचारियों ने संपर्क किया था और जीएसटी अफसर की जमानत के लिए 85 लाख रुपए और अन्य आरोपियों में से एक की 1 करोड़ रुपए की रिश्वत की मांग की थी। एसीबी ने लिखा था कि जीएसटी अफसर के रिश्तेदार के द्वारा लगाए गए आरोपों के मुताबिक जब उन्होंने पैसे देने से इनकार कर दिया तो उनकी जमानत याचिकाओं को 1 महीने से ज्यादा वक्त के लिए लटका दिया गया और बाद में इन्हें खारिज कर दिया। इसके बाद एक आरोपी दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचा। उनका कहना है कि उन्हें धमकाया गया कि वो हाईकोर्ट से अपनी अर्जी वापस ले लें, वरना स्पेशल जज उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। इसके साथ ही 1 करोड़ रुपए भी मांगे गए। इसके अलावा एक और शिकायत भी इस मामले में एसीबी को मिली थी और इसमें भी एक शख्स ने ये कहा था कि उससे जनवरी के पहले हफ्ते में अदालत के अहलमद ने संपर्क किया और 3 आरोपियों को जमानत दिलवाने के लिए 15 से 20 लाख रुपए प्रति व्यक्ति के हिसाब से रिश्वत मांगी थी। वहीं एक दूसरा और मामला है जिसमें जमानत की सुनवाई को 27 बार टाला गया, तो सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में एक्शन दिया। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से सीबीआई के धोखाधड़ी मामले में एक आरोपी की जमानत याचिका को 27 बार टालने पर नाराजगी जाहिर की और उसे राहत दे दी। इस मामले की सुनवाई खुद मुख्य न्यायाधीश BR गवई और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की बेंच कर रही थी। उन्होंने सवाल करते हुए कहा कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित मामले में हाईकोर्ट जमानत की सुनवाई को 27 बार कैसे स्थगित कर सकता है। इतना ही नहीं, लक्ष्य तंवर को जमानत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के सामने मामले को बंद कर दिया। सुप्रीम कोर्ट का फैसला सभी निचली अदालतों को ये संदेश भी देता है कि वो जमानत याचिकाओं को जल्दी और तेजी के साथ में निपटाएं। देरी की वजह से काफी गंभीर नतीजे हो सकते हैं, जैसा इस केस में देखने को मिला है। कोर्ट का ये फैसला इस बात की भी पुष्टि करता है कि न्यायालयों को स्वतंत्रता से संबंधित मामलों में तेजी से काम करना चाहिए और किसी व्यक्ति को उसके कानूनी अधिकारों से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। इस पूरी रिपोर्ट में आज के लिए इतना ही। आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइए। नमस्कार।